नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, इस कोविड गाइडलाइन का भरपूर पालन भी कर रहे होंगे। बहुत सारे छात्र जो हैं एनटीपीसी वाले सीबीटी का एग्ज़ाम रिवाइज रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं रेलवे का। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम को लेकर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था वहाँ पे कि एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे सरकार बात करे, क्योंकि आप एग्ज़ाम निकालते हैं 3 साल 4 साल लगा देते हैं। हमारा आखिरी समय था, आखिरी पावदान था, हमें एक ही चांस मिला है इस पूरे 5 साल में, इस पूरे 7 साल 8 साल की सरकार में कोई वैकेंसी नहीं दी है। इसके ऊपर सरकार सोचे विचारे, क्योंकि देखिए उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से किसान आंदोलन की जीत हुई है उसी तरह हमारी भी जीत होगी। तो आप किस फेर में हैं, किस आप सोच में हैं कि सरकार आपसे हार जाएगी। आपको पता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर संविधान, सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और उसको चलाने वाले जो हैं हमारे देश के जो राजनेता हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि आप उनसे लड़ने जा रहे हैं जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, और यहाँ पे मांग कर रहे हैं आप लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे लोग ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करवा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 10 मिलियन 8 मिलियन पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। बहुत लोग यूट्यूब के माध्यम से इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। बहुत ऐसे टीचर हैं जहाँ पे उठकर सामने आए, बोला इसके बारे में। बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है, अपने हिसाब से उन्होंने जो भी कुछ बोला है। तो उसी तरह मैं भी उठकर आया हूँ यहाँ पे आपके लिए कुछ बातें करने। और ये वीडियो किसी भी जाति धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स से संबंधित है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्र हित में बात हो रही है, और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो छात्र चाहते हैं कि ये इसका एग्ज़ाम रिवाइज रिजल्ट हो। मैं उनके पक्ष में बोलने आया हूँ। मैं ना तो बोलूँगा कि आप चक्का जाम करें जाके, ना ही बोलूँगा कि आप कहीं बैठ के प्रोटेस्ट करें। क्या फ़ायदा है। उनके ऊपर पानी का बौछार किया जाएगा, पानी फेंका जाएगा। ठंड के दिनों में वो बीमार होंगे, कोविड गाइडलाइन के तहत आ जाएंगे, उनको घर भेज दिया जाएगा। हारना तो वहाँ पे आप ही को है। चक्का जाम करेंगे, वहाँ पे पुलिस फोर्स उतार दिया जाएगा, आर्मी उतार दिया जाएगा, आप पे लाठी चार्ज करवा दिया जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। आपको हारना है वहाँ पे। ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग भेज रहे हैं वहाँ पे, ट्विटर पे ट्वीट करके आपका जवाब कब आएगा तो 10 दिन 15 दिन बाद आएगा, और उसमें आपको थोड़ा सा खुशी दे दिया जाएगा कि आप खुश हो जाइए। 2019 से यही तो हो रहा है ना। जब से ये एग्जामिनेशन फॉर्म निकला है तब से आपके साथ यही हो रहा है। आयोग क्या किया कि इलेक्शन था लोकसभा का, निकाल के यहाँ पे दे दिया आपके सामने कि इतना बड़ा वैकेंसी है 35-37 हज़ार का, इसमें हम लोग आपका चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे उनका इलेक्शन खत्म हो गया, उनके प्रधानमंत्री बन गए, उनको यहाँ आपसे कोई मतलब नहीं। फिर सो गई सरकारें, सो गया आयोग। फिर उसके बाद आयोग को आप लोगों ने उठाया ट्विटर से ट्वीट करके, अच्छा एग्ज़ाम लेना है, तो आप वो एग्ज़ाम लेने उठा, एग्ज़ाम लेने की डेट निकाला, फिर डेट निकाल के सो गया। फिर 2020 में अपना ट्वीट किया, फिर 2021 में कि एग्ज़ाम भी लो भाई, एग्ज़ाम लेना है, तो 2021 में एग्ज़ाम लिया गया। अब 2022 में आप लोगों ने ट्वीट किया कि रिजल्ट दो भाई, रिजल्ट देना है। मतलब क्या बना रखा है, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे भाई। ये रिजल्ट आप दे रहे हैं हम लोगों को, और इसमें भी इतना सारा त्रुटि। कहते हैं कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया है। अब वो तो भाई जितने लोग अभी यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिक्षकगण हैं उन्होंने बताया सरकार को, आयोग को, ये 20 गुना रिजल्ट नहीं है, 7 गुना 8 गुना या 10 गुना रिजल्ट, ऐसा बताया इन लोगों ने। तो ये सिर्फ इतना रिजल्ट देकर हम खुश नहीं रहने वाले हैं। तो आयोग ने उठकर जवाब क्या दे दिया, रेलवे बोर्ड ने, कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जो भी शिक्षक अपना रिजल्ट नहीं दे पाए हैं बच्चों को, उनको लगता है कि उनके बच्चे वहाँ से उनको छोड़कर चले जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोटेस्ट करते हैं। ये आरोप लगा दिया है शिक्षकों पे आयोग ने और बोर्ड ने। आप लोग ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा, एक नोटिस भी आया है आप लोग का कि शिक्षकों को ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं तो, या फिर कोई शिक्षक ये बोल ही नहीं रहा है कि आप पढ़े नहीं हैं। आप 3 साल 4 साल से एक ग्रुप डी टाइप के एग्जामिनेशन को ग्रेजुएशन लेवल पे और इंटर लेवल पे लेते हैं, और उस एग्ज़ाम को आप लोग कंडक्ट कराते कराते यहाँ पे 4 साल लगा दे रहे, 5 साल लगा दे रहे हैं। और जब कोई शिक्षक आवाज़ उठा रहा है कि रिजल्ट इतना नहीं हुआ, इतना हुआ है, तो उल्टा उन लोगों को दबा रहे हैं, आप लोग आवाज़ दे उनको चुप करा रहे हैं। तो ट्विटर यूट्यूब पे भी तो यही हो रहा है। मतलब कि अगर हम फिजिकली प्रोटेस्ट करने जाएं तो वहाँ पे पानी या फिर लाठीचार्ज, और अगर हम लोग सोशली या डिजिटल क्रांति, जो हमारे देश के राजनेता ने हमें दिया है, डिजिटल क्रांति एक वर्ड, तो डिजिटल क्रांति जब कर रहे हैं तो इसमें भी तो आप लोग उठ के बस एक खुश करने वाली बातें कर दे रहे हो, छोटी सी बात, और फिर सो जा रहे हो आप लोग। और जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उल्टा शिक्षक को ही आप लोग गलत बता रहे हो कि आप लोगों ने पढ़ाया नहीं ढंग से, इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ ढंग से। जब बात उठी कि ठीक है हमने पढ़ाया नहीं तो रिजल्ट आप लोगों ने इतना कम क्यों दे दिया, तो उनका कहना है कि हमने सिलसिलेवार ढंग से जो नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 13 का जो विवरण किया गया है उसमें हमने जो बातें लिखी थी उसके अनुसार हमने रिजल्ट दिया है। उनका ये नहीं कहना है कि आप एक लड़के को 4-4 या 3-3 या 2-2 या सीट दे दिए हैं, उनका ये नहीं कहना है, मतलब कि उनको रिजल्ट दिए हैं, सीट तो अभी बाकी है। ऐसा ही होगा आपका CBT 2 के साथ भी। तो ये कहना है उन लोगों का। तो आप फिजिकली जा रहे हैं, सोशली जा रहे हैं, तो आपको यहां से खड़ा नहीं होने जाए। आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको पता है कि ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, ये ऐसे ही चलेगा, शांत रहेंगे, सब कुछ डेट निकाल दिया गया है। जिसका हुआ है वो एग्ज़ाम देगा, और जिसका नहीं हुआ है वो प्रोटेस्ट करते मरे या कहीं विलुप्त हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। आपकी ताकत कहाँ है आपको पता है, ये बताना पड़ता है आप लोगों को, ये यूट्यूब से आके आपको बताना पड़ता है हम लोगों को। आपकी ताकत आपके EVM में है, आपके वोट में है। जिस तरह से हमने 2015 में वो तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका, अब समय आ गया है यहां भी कुछ बदलाव करने का। देखिए, मैं चीजों को पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में नहीं ले जा रहा हूं, मैं बातें क्यों कह रहा हूं, आपके साथ गलत हो रहा है। कुछ लोग उठकर यहां पे मैसेज करेंगे कि आ गए चमचे या आ गए भक्त, ऐसा बोलेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को यार। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग छात्र हित की तो बात कर रहे हैं, और हम बोलेंगे कि आप लोगों के पास जो आपका पावर है, आपका EVM, आपका वोट, वो आपको ताकत देता है। तो जो ताकत आप लोग ट्विटर पे दिखा रहे हैं, जो ताकत आप लोग जाके अपने फिजिकली रेल चक्का जाम में दिखला रहे हैं, या फिर कहीं बैठकर आप आंदोलन कर रहे हैं, वो ताकत दिखाओ ना यहाँ पे। वो ताकत दिखाओ कि हम लोग यहाँ पे इस ताकत से सरकार को गिरा सकते हैं। आपके सामने 4-4, 5-5 राज्यों का चुनाव पड़ा हुआ है, अपने ही राज्य में कमजोर करो सबको। कोई भी पार्टी हो, अगर किसी राज्य में कांग्रेस है, या किसी राज्य में BJP है, या किसी राज्य में आम आदमी पार्टी है, किसी राज्य में जदयू है, किसी राज्य में कोई भी है, आप उसको अपनी ताकत दिखाओ, तो हम यहीं से हराएंगे। क्योंकि तुम्हारा पक्ष, तुम्हारा सरकार सेंट्रल के सामने नहीं रख पा रहा है। जितना भी राज्य के सरकार है या विपक्ष को, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसको बदल के ना कांग्रेस को ला दो या उसको बदल के BJP को ला दो किसी भी राज्य में, नहीं। आपके हाथ में एक वोट है जिसको नोटा भी कहते हैं, और मैं आपको यहां पे नोटा पे जाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। आपकी जो राय है वो कीजिए, जिसको वोट देना है वो उसको दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। आपके हाथ में आपका पावर है, और आप ट्विटर पे जाके अपनी ताकत दिखा रहे हैं ना कि 8 मिलियन 10 मिलियन, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इन लोगों को। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन लोगों को, नहीं कोई सरकार पे इनकी फर्क पड़ेगी। तो ये छोटी सी बात मुझे आप तक रखनी थी कि आपका ताकत आपके ट्विटर पे नहीं, आपके वोट